आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। टीआरएस पार्टी ने धान की खरीदी के मसले पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा मचाते हुए ऐवान की कार्रवाई में कुछ देर के लिए खलल पैदा कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा में टीआरएस की जानिब से धान की खरीदी के मसले पर तहरीकात-ए-इल्तिवा पेश किया गया, जिसे नामंजूर करने पर दोनों ऐवानों में टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट अपनी सीटों से उठकर जबरदस्त एहतजाज किया। ऐवान के वसत तक पहुंचकर धान की खरीदी के मुतालिबे में नारे लगाए। टीआरएस के अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। टीआरएस अरकान के एहतजाज के बायस कुछ देर तक ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा हुआ, जिसके बायस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। आज सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई का आगाज हुआ, लोकसभा में पार्टी लीडर नमन नागेश्वर राव ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को तहरीक-ए-इल्तिवा की नोटिस पेश की, जिसके जरिए उन्होंने रियासत में पैदा होने वाली धान की FCI के जरिए मुकम्मल खरीदारी का मुतालबा किया। इसी तरह धान की खरीदारी के मसले पर कौमी पॉलिसी अपनाने का भी मुतालबा किया गया। इन दो मौज़ूआत पर बहस की इजाजत देने का टीआरएस के अरकान ने स्पीकर से मुतालबा किया। स्पीकर ने टीआरएस की तहरीक-ए-इल्तिवा को नामंजूर कर दिया, जिस पर लोकसभा में टीआरएस के अरकान ने अपने मुतालबे की हिमायत में प्ले कार्ड्स के साथ ऐवान में एहतजाज किया। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने आज वक़फ़े सवालात के मौके पर यह एहतजाज किया। उनके प्ले कार्ड पर लिखा था कि तरक्की पजीर रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, उनसे अजनास की खरीदारी के लिए मखसूस पॉलिसी का ऐलान करें। टीआरएस ने मुतालबा किया कि अनाज की खरीदारी पर कौमी पॉलिसी बनाई जाए। स्पीकर ओम बिरला ने टीआरएस अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज के दौरान ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। राज्यसभा में भी धान की खरीदारी के लिए तहरीक-ए-इल्तिवा पर मुबाहिस की इजाजत न दिए जाने पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने वॉकआउट कर दिया। क़ब्ल-अज़ीं टीआरएस रुकने पार्लियामेंट सुरेश रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदारी के मामले में उड़ीसा के साथ तेलंगाना और दीगर चंद रियासतों को मरकज की पॉलिसी से मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मसले पर मुबाहिस की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से टीआरएस पार्टी इस मसले को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पेश कर रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि टीआरएस की जानिब से रोजाना इस मसले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तहरीकात-ए-इल्तिवा पेश किए जा रहे हैं, जिन्हें नामंजूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मसले पर मरकजी हुकूमत के वाज़े ऐलान तक टीआरएस पार्टी पार्लियामेंट में अपने एहतजाज को जारी रखेगी। बाद-अज़ां लोकसभा और राज्यसभा के टीआरएस के अरकान ने वॉकआउट कर दिया और उन्होंने पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। No, you have already mentioned the issue. I understand. No, this is not. Suresh Reddy. No, yeah, अच्छा मिनट. ठीक है. Slow proceeding करिए. Please. No, करके जी please. Chairman sir. Chairman sir, on the Please. Chairman sir, on the fireball rise, sir, we have given a notice. It's a very important issue. The whole state of Telangana and other states like Orissa and Andhra. There are other totally provisions irritated under on which this. you can We discuss like this. a discussion on this, sir. The government is totally I am not going to indifferent. suspend the business of the House for this. Sir, the You can government raise is the totally issue indifferent. and then when you get an opportunity. Sir, I have no other option but to walk out. We have no other option but to walk out, sir, if we are not allowed a discussion on this. I understand the concern you are expressing, but when you are getting an opportunity, you must utilize it properly and then put it before the House. Sir, we Not are allowing the House to avail the and then getting it adjourned is not going to help anybody. Now, zero hour, Mr. Muhammad Nadimul Haq. Yeah. No, that's different. मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी की शरह में कमी आई है। इसका इंकशाफ उन्होंने लोकसभा में किया। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों की खुदकुशी की तादाद में 2014 से कमी आई है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 2014 से 2020 तक रियासत में खुदकुशी करने वालों की तादाद में निस्फ से भी ज़्यादा कमी आई है। वजीर तोमर ने कहा कि तेलंगाना में 2014 में 898 और 2020 में 446 किसानों की मौत हुई। तोमर ने लोकसभा के एक रुकन के जानिब से पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा कि साल 2014 में 898 किसानों ने खुदकुशी की थी, 2015 में 1358,
2016 में 632, 2017 में 846, 2018 में 900, 2019 में 491 और 2020 में 466 किसानों ने खुदकुशी की है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनत केरी रामाराव ने शामीरपेट में जंप फार्मा कंपनी का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में कायम किए जाने वाले सनतों को हर तरह की सहूलियात फराहम कर रही है और जंप फार्मा को भी मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने कल ही शामीरपेट में पीने के पानी की सरबराही के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए और जुबली बस स्टेशन सिकंदराबाद तक शामीरपेट तक बस की सहूलत फराहम करने के अलावा शाहराहों की तामीर का काम बगैर मरकजी हुकूमत के ताउन के करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जंप फार्मा टी हब का एक हिस्सा है। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमे सनत जयेश रंजन और दीगर मौजूद थे। Going to invest more in the manufacturing facility in days to come. I have also been informed, more importantly, that this facility is the first owned facility of JAMP Pharma Group outside of Canada and designed to cater. It is designed to cater not only to the Canadian market but also other regulated markets as well. It's a matter of great pride that this new facility of Hyderabad will contribute to about 25% of JAMP's total product pipeline in its phase 1 itself, and it is one of the key drivers of the company's growth plans. I sincerely congratulate Mr. Louis Pailon, the President and CEO, Sukhat Juneja, and the entire team of JAMP Pharma Corporation on this occasion, and do wish that the Center of Excellence grows more and more rapidly in Hyderabad. But I was also told that since Alpesh was from Gujarat, he had set up the corporate headquarters in Gujarat in Ahmedabad. अल्पेश जी, अभी तो मोदी जी भी छोड़ के चले गए गुजरात, वो भी। वजीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर ने कहा है कि रियासती हुकूमत बाबू जगजीवन राम के ख्वाब को पूरा करने के लिए दलितों को माशी तौर पर आगे बढ़ाने के प्रोग्राम दलित बंधु स्कीम को शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत आइंदा 8 वर्षों में रियासत के 17 लाख दलित खानदानों को दलित बंधु स्कीम के तहत फीकस 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने आज बाबू जगजीवन राम की 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद के निजाम कॉलेज ग्राउंड चौराहे पर बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एससी कॉरपोरेशन के चेयरमैन बाला मल्लू, रुकन असेंबली वेंकट वीरैया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एससी कॉरपोरेशन राहुल बुज्जा और दूसरे मौजूद थे। अपने खिताब में वजीर कोपुला ईश्वर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बाबू जगजीवन राम के साथ अंबेडकर को मॉडल के तौर पर पेश करते हुए दलितों की समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम कामयाबी के साथ अमल हो रही है। इस तरह की स्कीम मुल्क की किसी भी रियासत में देखने को नहीं मिलती।
वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने टैंक बंड पर बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर फूलमालाएं पेश करने के बाद खिताब करते हुए उनकी खिदमत को जबरदस्त खिराज पेश किया। उन्होंने बताया कि बाबू जगजीवन राम ने दलित तबके को समाज में बेहतर मकाम दिलाने के लिए जो जद्दोजहद की और मुल्क की तरक्की में उनका जो अहम हिस्सा है उसे मुल्क की आवाम कभी फरामोश नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि बाबू जगजीवन राम को 2 बातों का एजाज़ हासिल है। एक तो ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की काबीना में सबसे कम उम्र वजीर थे और दूसरा ये कि 33 साल तक मरकजी वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले वो वाहिद वजीर थे। उन्होंने इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत बाबा साहेब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम के बताए हुए उसूलों पर कायम रहते हुए हर तबका हर फर्द की तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना में हुक्मरानी बाबा साहेब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम के जज्बे और तहरीक के मुताबिक की जा रही है। साबिक़ नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्होंने ज़िले जनगांव में उनके मुजस्समे पर फूल निशावर किए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ा उन्होंने ज़िला एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज़ेर एहतमाम तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि दस्तूर के मोहम्मद BR अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम ने दलितों के लिए अपनी जान कुर्बान की। ये दोनों शख्सियात मिसाली हैं। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए समाजी, इक़्तिसादी और सियासी इंसाफ का काम वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सरपरस्ती में किया जा रहा है, जो इन शख्सियात से मुतासिर है। साबिक़ नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की 115वीं यौम पैदाइश तकारीब का रियासत भर में निहायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले में कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में भी नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुमार और सदर नशीन तेलंगाना दलित कांग्रेस प्रीतम और दीगर ने बाबू जगजीवन राम की फोटो पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमत को जबरदस्त खिराज पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि बाबू जगजीवन राम दलित तबके के मसीहा थे। दूसरी जानिब साबिक़ पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने करीमनगर में कांग्रेस दफ्तर में मुनक़दा तकरीब में शिरकत करते हुए बाबू जगजीवन राम को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को रवाना करदा मकतूब पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि हर छोटे मोटे मसले पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ओछी सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे मसले पर कृष्णा रिवर बोर्ड को मकतूब रवाना करना आंध्र प्रदेश हुकूमत को ज़ैब नहीं देता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत नागार्जुना सागर डैम में बरक़ी पैदा नहीं कर रही है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी जारिया माह तेलंगाना का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने 28 और 29 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा करने का तयख़ुन दिया। ज़राए ने बताया कि 28 अप्रैल को राहुल गांधी वरंगल में मुनाक़िद शुदनी कांग्रेस के जलसे आम में शिरकत करेंगे और 29 अप्रैल को हैदराबाद में पार्टी के अहम कायदीन के साथ एक इजलास तलब करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना के कायदीन को अपने आपसी इख्तिलाफ़ात खत्म करते हुए पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए सख्त मेहनत और जद्दोजहद करने का मशवरा दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने आज हुकूमत से सवाल किया कि 2 दिन कबल हैदराबाद के एक पब में ड्रग्स पार्टी में शरीक 100 से ज़ायद अफराद को बगैर किसी टेस्ट के क्यों छोड़ दिया गया। उन्होंने उस पार्टी में उनके एक रिश्तेदार के भी शरीक होने के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि वो मज़कूरा रिश्तेदार का टेस्ट करवाने तैयार हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि वो भी अपने फर्जंद KTR को ड्रग टेस्ट के लिए रवाना करें। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि ड्रग्स पार्टी में 142 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके नमूनों को हासिल न करना ये साबित करता है कि हुकूमत कई अहम शख्सियात के बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अहम शख्सियात के बच्चों की आड़ में सियासत की कोशिश कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मेरे भांजे ने ड्रग्स लिया या नहीं वो इसके नमूने को हासिल करने के लिए हुकूमत के हवाले करेंगे। इसके लिए चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो KTR को भी सैंपल के लिए रवाना करें। उन्होंने कहा कि वो हर तरह की तहकीकात का सामना करने तैयार है। ड्रग्स के मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। CBI ED पर मुश्तमिल SIT तश्कील दी जाए। उन्होंने कहा कि 2017 में फिल्मी शख्सियात के खिलाफ ड्रग्स के इस्तेमाल के केसेस दर्ज हुए थे। उसके बाद कई फिल्मी शख्सियात वजीर KT रामाराव से कुर्बत हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि रियासत में 24 घंटे शराब और पब्स खुले रखने की इजाजत है। हुकूमत ही नौजवानों को खराब कर रही है। ఈ ముట్టడి ద్వారా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు కనువిప్పు కలగాలి,
ఇవాళ కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నదని తూదు మంత్రంగా టీఆర్ఎస్ తీసుకునేది. 4 తారీఖు మేము మండల కార్యాలయాల్లో నిలుస్తున్నాం. టీఆర్ఎస్ అదే కార్యక్రమం తీసుకుంది. 6 తారీఖు మేము కలెక్టర్ కార్యాలయాల్లో ముట్టడం, వాళ్ళు హైవేలకు దింపన్నామన్నారు. 7 తారీఖు మేము ఈ ముట్టడి పెడితే వాళ్ళు రైతులు ఇళ్ళ మీద నిరసన అంటారు. 11 తారీఖు జంతర్ మంతర్ దగ్గర దీక్ష చేస్తారని నేను టీవీల పేపర్లో చూసిన. అసలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీలో ఉండు, వారికి బుర్రేమన్నా పనిచేస్తుందా లేదా నాకైతే అర్థం కాదు. పార్లమెంటు సమావేశాలు 8 తారీఖు ముగుస్తుంది. తర్వాత ఏం దాటి పనులు ఉంటుంది కేసీఆర్ 11 తారీఖు నిరసన తెలిపి. నిజంగానే కేసీఆర్ కు ఈ రైతులను ఆడుకోవాలన్న ఆలోచన ఉంటే, రైతుల కోసం కొట్లాడాలన్న టీఆర్ఎస్ విధానం ఉంటే 8 తారీఖు లోపలనే ఇక్కడ నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి. 8 తారీఖు తర్వాత పార్లమెంట్ సమావేశాలు ముగిస్తే మంత్రుల నుంచి ఎంపీల వరకు ఇతర అన్ని రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోతారు. కనీసం జంతర్ మంతర్లను ధర్నా అయితే కుక్క కూడా వాళ్ళకరియనికి రాదు. నేను అంటే ఎవరు లేనప్పుడు నుంచి దొంగచాటుగా ధర్నా చేయాలని చూస్తున్నాం. నువ్వు ఎందుకంత భయపడుతున్నావు మోడీకి? ఢిల్లీకి వస్తా, భూకంపం సృష్టిస్తా, మోడీ మీద యుద్ధం చేస్తా అని మోడీ మాటలు మాట్లాడినావు కదా. మరి ड्रग्स केस में हैदराबाद की नारकोटिक्स विंग पुलिस ने अहम मुलजिम लक्ष्मीपति को गिरफ्तार कर लिया है। मंगल के रोज पुलिस ने लक्ष्मीपति को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि 4 दिन कबल हैदराबाद के नल्लाकुंटे में ड्रग्स की वजह से फौत होने वाली बीटेक के तालिब इल्म की मौत के मामले में लक्ष्मीपति कलीदी मुलजिम बताया गया। उसने हैदराबाद के कई नौजवानों को गांजे का तेल सरबराह किया था। जराए ने बताया कि लक्ष्मीपति गुज़िश्ता 7 बरस से गांजे का इस्तेमाल करता है। तालिब इल्म के जमाने से ही लक्ष्मीपति गांजा और ड्रग्स फरोख्त किया करता था। आंध्र प्रदेश के कबायली इलाकों से गांजे का तेल हासिल करते हुए उसे हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त करता था। ये तेल वो 1 लाख रुपए फी लीटर खरीदते हुए उसे हैदराबाद में 8 लाख रुपए फी लीटर फरोख्त करता था। जराए ने मजीद बताया कि प्रेम कुमार नामी शख्स के साथ मिलकर लक्ष्मीपति ड्रग्स और उसका तेल फरोख्त किया करता था। उसने अब तक 100 अफराद को ये तेल फरोख्त किया है। लक्ष्मीपति का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले से है और वह हैदराबाद में कई वर्षों से मुकीम है। लक्ष्मीपति शहर की माधापुर, कोंडापुर, नारसिंगी के इलाकों में फ्लैट्स किराए पर हासिल करते हुए वहां ड्रग्स पार्टियां मुनक्किद करता था। पुलिस लक्ष्मीपति को गिरफ्तार करते हुए उसकी तफ्तीश कर रही है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश कर रही है। इसी साजिश के तहत धान की खरीदी ना करने का मरकज पर इल्जाम आयद करते हुए किसानों से दूर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मुरलीधर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ही धान की खरीदी के माहिदे के दौरान बॉइल्ड राइस सरबराह न करने का मरकज से वादा किया था और इस सिलसिले में हुकूमत ने दस्तखत भी कर दी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों से टीआरएस हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराजगी में इजाफा हो रहा है। अवामी नाराजगी में इजाफे को देखते हुए अवाम की तवज्जो दूसरी तरफ मायल करने के लिए टीआरएस हुकूमत एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत धान की खरीदी के मसले को बार बार उठा रही है। मुरलीधर राव ने सवाल किया कि धान की खरीदी का मसला अभी क्यों पैदा हो रहा है। साबिक में भी मरकज की जानिब से धान की खरीदारी की गई थी लेकिन उस वक्त कोई मसला पैदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी తెలంగాణ నిర్మాణం నుంచి అభివృద్ధి వరకు పార్టీలకు అతీతంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాజకీయంగా పోరాటంలో ఉంది, నిర్మాణంలో ఉంది, అభివృద్ధిలో ఉంది. ప్రజల్లో ఈ అబద్ధం ప్రచారానికి బలం ఉండదు, బలం రాదు. ఇది నేను ఈ యొక్క విలేకరుల సమావేశంలో స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నా. ఇంకేదో ఉద్దేశంతో భారతీయ జనతా పార్టీ మోదీ గారి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రాజకీయాల యొక్క ఉద్దేశంతో ప్రతిపక్షాల మధ్య तेलंगाना गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एमजीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर को मुअत्तल करने के खिलाफ धरना देते हुए वजीर सेहत हरीश राव से मुतालबा किया गया कि वो डॉक्टर को मुअत्तल करने के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करें। डॉक्टर्स ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 3 रोज कबल एमजीएम हॉस्पिटल में जो वाकया पेश आया
उसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं था। ये मामला सैनिटाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का था, लिहाजा डॉक्टर के बजाय कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। వరంగల్ ఎంజీఎంలో వెళ్ళేటువంటి వైద్యులంతా కూడా నిరసన దిగారు. ఎలుకలు పట్టడం వైద్యుల పని అంటూ వాళ్ళంతా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం దానికి తీవ్రంగా బాధ్యత శానిటేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళపై చర్యలు తీసుకోకుండా దానికి సంబంధం లేని డాక్టర్లపై చర్య తీసుకోవడం టీజీడీఏ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు మేము అజిటేషన్ స్టార్ట్ చేశాము. ఎందుకు ఈ అజిటేషన్ అంటే ఎవరైతే సస్పెండ్ చేశారో వాళ్ళని విధుల్లోకి తీసుకోవాలి, మళ్ళీ సూపరింటెండెంట్ గారిని। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मंगल के रोज शहर के 36 मराकज़ पर मुनक़िद किए गए प्री रिक्रूटमेंट पुलिस ट्रेनिंग टेस्ट के लिए तकरीबन 16,000 ख्वाहिशमंदों ने स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि ये टेस्ट शहर के 5 जोन्स में मुनक़िद किया गया था और इसके लिए तकरीबन 21,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। कमिश्नर ने मल्लेपल्ली में अनवर कॉलेज और चिकरपल्ली में अरोड़ा कॉलेज में वाक़ 2 मराकज़ का दौरा किया और उम्मीदवारों से बातचीत की। కొంచెం आप कितने लोग आए इस सेंटर में? सबको पता है। असेंबली में हम तेलंगाना राष्ट्र के वजीर आला केसीआर साहब 80,000 नौकरियों का ऐलान किया था। उसमें 18,000 पुलिस डिपार्टमेंट के होने वाले हैं वैकेंसीज जो फिलअप करना है पूरे रियासत में, और उसमें 3,300 वैकेंसीज हैं हैदराबाद सिटी पुलिस के। तो ये वैकेंसीज अच्छी तरीके से इनकी भर्ती हो, इसके लिए हम प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देने वाले हैं। 1 महीने से ये सब काम चल रहा है, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। इसका जो प्रचार है गलियों में बस्तियों में जाकर हर कॉलोनी में इसका अवेयरनेस कैंपेन हुआ था। उसके बाद हमने गूगल लिंक के द्वारा सभी कैंडिडेट्स जो हैं, जो भी बेरोज़गार हैं या जो पढ़ाई करके नौकरियां नहीं हैं उनके पास, उन सब लोगों को हमने इनवाइट किया। उन्होंने अपने आप को एनरोल किया है इसमें, और आज 36 सेंटर्स में हैदराबाद के शहर पूरे शहर में 36 सेंटर्स जगहों पर ये एग्ज़ाम हो रहा है। 16,000 बच्चे इसमें हाजिर हुए हैं, अपना एग्ज़ाम दिए हैं। 21,000 एनरोल हुए थे और उसमें से 16,000 आए हैं। और आज ये एग्ज़ाम देने के बाद इसके ये ओनली क्वालिफ़िकेशन टेस्ट है, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है। हम हर जोन में 1,000 ये बेरोज़गार बच्चे हैं, इनके लिए ट्रेनिंग हम देंगे। हर जोन में 2 सेंटर होंगे, एक सेंटर में 500 लोगों का ट्रेनिंग होगा। फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग होगा। जो सिलेबस है उसमें
उनको पूरा बोला जाएगा, मॉक टेस्ट होंगे पूरी तरीके से 3 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक पैसा भी उनके पास हम नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका जो फीस है और जो भी पैसा खर्च होता है हम हमारे फंड्स हैं या गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम थोड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, उनके द्वारा हम ये ट्रेनिंग करेंगे। और इसमें आप सबको रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। अजला में दर्जे हरारत रिकॉर्ड सतह पर दर्ज किया जा रहा है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिले आदिलाबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर नागरत्ना ने मीडिया को बताया कि रियासत के बाज़ इलाकों में आइंदा 2 या 3 दिनों में बारिश का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी तेलंगाना, मराठवाड़ा से शुमाली तमिलनाडु और शुमाली दूर दराज कर्नाटका की सिमत बना हवा का दबाव, जिसके ज़ेर असर तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश का इम्कान है। बारिश के इम्कान के पेश नज़र बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत में कमी के भी आसार हैं। शुमाली तेलंगाना में 42 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत का इम्कान है। हैदराबाद और इससे मुत्तसिल इलाकों में आजम तरीन दर्जे हरारत 39 से 40 डिग्री सेल्सियस होने का इम्कान है। जून के पहले हफ्ते में मौसम बरसात की आमद तक ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 1 या 2 डिग्री की कमी हुई है। हैदराबाद और इससे मुत्तसिल इलाकों में रुतूबत 50 से 60% होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 दिनों में निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद और दीगर इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की मां 85 साला मीनाक्षी सिंह चल बसी। वो अलालत की वजह से गुज़िश्ता 3 हफ्तों से शहर हैदराबाद की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी। बिहार में उनके आबाई गांव में आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मीनाक्षी सिंह की मौत पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला, जो इन दिनों कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करते हुए पुरसा दिया। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौर और दयाकर राव ने भी ताज़ियत का इजहार किया। मिशन जीरो स्क्रैप की सिमत एक अहम छलांग लगाते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने मालियाती साल 2021-22 में स्क्रैप की फरोख्त के जरिए 315 करोड़ 5 लाख रुपए की रिकॉर्ड आमदनी हासिल की। इस जोन ने गुज़िश्ता मालियाती साल 2020-21 के दौरान स्क्रैप से हुई 308 करोड़ रुपए की आमदनी को पीछे छोड़ दिया। साउथ सेंट्रल रेलवे स्क्रैप के सामान को जमा करने के लिए अपने वसाइल का भरपूर इस्तेमाल कर रही है और ई ऑक्शन के जरिए उनकी फरोख्त की जा रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे की प्रेस रिलीज में बात बताई गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे इंडियन रेलवेज में स्क्रैप से पाक दर्जा हासिल करने के लिए एक नई सिम दिखाने वाला बन गया है, जिसके सबब इस जोन को रेलवे बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता 10 बरसों से मुसलसिल बेहतरीन कारकर्दगी की शील्ड हासिल हो रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे की बेलोस टीम ने मिशन जीरो स्क्रैप प्रोजेक्ट का आगाज किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के मैनेजर इंचार्ज अरुण कुमार जैन ने स्क्रैप की फरोख्त के जरिए 315 करोड़ रुपए की आमदनी के हुसूल के सिलसिले में संजीदा कोशिश पर अपनी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अपनी कोशिशें जारी रखें ताकि मुस्तकबिल में मजीद बेहतर निशाने हासिल किए जा सकें। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।